तो यूपीएसआई के लिए क्या रणनीति हो सकती है लास्ट मूवमेंट कि आने वाले समय में आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यानी पेपर मिला क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। तो देखिए 40-40 पार्ट में आपके 160 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बहुत ही सिंपल है कि 160 क्वेश्चंस आपको करने हैं, नेगेटिव है नहीं। तो अब कैसे आप कर सकते हैं, देखिए आपका पहला होता है हिंदी जीके 40-40 क्वेश्चंस को ये आपको 15 से 20 मिनट में करना है। और इसमें सोचने जैसा लगाने जैसी कोई बात है नहीं कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, लेकिन जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप वहाँ समय दे के सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2.5 नंबर का एक है और इसलिए एक एक नंबर लास्ट मूवमेंट पे आपके परीक्षा में इफेक्ट डालता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पे आपको लगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वहाँ पे रुक के सोचिएगा। जीएस और हिंदी की बात हम कर रहे हैं कि जीएस और हिंदी में भी अगर लगे कि हाँ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आपको रोक के सोचना है। थोड़ी देर, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को सही करके आइए। तो 80 क्वेश्चन जो है ये आप कोशिश करिएगा 15 से 20 मिनट में हो जाए। फिर बात आती है रीजनिंग और मैथ। यहाँ आपको 40-40 यानी 80 क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए जो 80 क्वेश्चंस लगाने हैं यहाँ पे आपको है कि यहाँ पे आपको टाइम देना होगा कि यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ये मानेंगे कि 80 में से जो है 40 क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग हो या मैथ हो, दोनों क्वेश्चन मिला के मैं कह रहा हूँ कि 80 में से 35-40 क्वेश्चन बहुत ईजिली आप देख के विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन 80 में, पूरे 80 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके 80 के 80 क्वेश्चंस बन जाएं रीजनिंग और मैथ में। तो आप ये मान के चलिए अच्छी तैयारी किया तो 60-65 के रेंज में आप रहेंगे कि हाँ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 15-20 क्वेश्चन में आपको मेहनत करना होगा कि सॉल्व करना है, आंसर नहीं सही आ रहा है या कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं। यदि क्वेश्चन गलत होते हैं, आप उस पर समय देंगे, उसका आंसर नहीं निकलेगा तो आपको ये होगा कि क्यों नहीं आ रहा है, हम गलत सॉल्व करें, और वहाँ पर आप जो है निगेटिव होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि जिस क्वेश्चन आप पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, रीजनिंग मैथ में बता रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है पहले अटेम्प्ट में, उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट समय में यदि समय मिलता है तो करिएगा, नहीं जो भी आपको समझ में आए तुक्का मार के चले आइएगा। लेकिन उस क्वेश्चन पे आपको समय, एक्स्ट्रा समय नहीं देना है, नहीं तो आपके एक क्वेश्चन के चक्कर में 3 क्वेश्चन आप पिछड़ जाएंगे। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि हिंदी और जीएस आपको पहले नज़र में देख लेना कि 80 में से यदि आपको आ गया कि हाँ 50 क्वेश्चन हम सही कर ले रहे हैं, कि 80 में हमारे जीएस और जीके और हिंदी में मिला के 80 में हमारे 50-55 बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई 50-60 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, अब हमें 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन और कर देंगे, 125-130 का आंकड़ा आप क्रॉस कर जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप वाली बात है। 1 घंटे के पेपर मिलने के 20-25 मिनट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन बाकी है। और फिर सेकंड है कि मैथ और रीजनिंग में उन क्वेश्चंस को देखिएगा कि जो देख के आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हम देख के सॉल्व कर सकते हैं, या थोड़ा सा कलम चलाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उसको फटाफट आपको करते जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 80 में से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी बहुत एवरेज है लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन एवरेज है कि हाँ नहीं समझ में आते हैं, तब भी आप ये मान के चलिए कि 25-30-35 क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कि उसको देख के आप सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पेपर में एकदम अंतिम में हो, अंतिम में 10-20 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको बाद में लगे कि आपके पास 5 मिनट 10 मिनट हो तो अरे ये क्वेश्चन तो हम बना सकते थे, लेकिन वो जल्दीबाजी करने के चक्कर में गलत हो जाएंगे। तो आपको पूरा पेपर देखना है कि 80 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इसको हम अगर टच करेंगे तो 15-20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कि एक बार कलम चलाएंगे वो पेपर सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि जिसमें फार्मूला लगाना हो, कोई ट्रिक लगानी हो, याद नहीं आ रहा हो, उस क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं। तो मोटी मोटा ये चीज़ है कि जो क्वेश्चन पहले आए आपको हिंदी और जीएस ये 2 पहले उठाने हैं और इसको 15 से 20 मिनट में ख़त्म करना है। फिर उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग पे आएंगे। मैथ और रीजनिंग पे आने के बाद सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन देखना है कि जो क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट हो जाएगी, आपने पेपर पेन उठाया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार में नहीं समझ में आ रहा या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि कैसे सॉल्व होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। आप कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो समझ में ही नहीं कैसे सॉल्व होगा, उसको छोड़ दीजिए। आप लाइन से क्वेश्चन करते जाइए, उसको लास्ट में करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। जब आपको लगेगा कि हाँ
160 प्रश्न में हम 100 क्वेश्चन प्लस हो गए हैं। अभी हमारे पास भी समय बचा है, 15-20 मिनट है, 20 क्वेश्चन हम और प्लस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होते चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको करनी है कि 120-25 का आंकड़ा आपका क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद 20-25 क्वेश्चन आपको ऐसे बचे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अंतिम में आपको समय रखना है कि 10 मिनट आप मान के रखिएगा कि हमें 110 मिनट में पेपर ख़त्म कर लेना है। 10 मिनट में हमें सारी चीज़ें देखनी है कि कहीं क्वेश्चन छूटा ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं क्वेश्चन आपका छूटा ना हो। 160 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 160 के 60 करके आने हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।